अस्सलामुअलैकुम। आज हम ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कोई भी पेशेंट है उसके वेट के हिसाब से कैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। तो आज हम सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं तो उस हिसाब से समझेंगे। अब एक कॉमन इसमें यही है, आपको फार्मूला आना चाहिए। जैसे डोज मल्टीप्लाई बाय केजी डिवाइड बाय डे। डे में ओडी आ जाता है, ओडी मतलब वंस अ डे, बीडी 2 टाइम्स अ डे, टीआईडी टीडीएस जैसे कहते हैं, मतलब दिन में 3 बार। अब फॉर एग्जांपल एक हम मिसाल लेते हैं आपको समझाने के लिए इजी। इज़्रिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका कॉमनली डोज वेरी करता है वैसे, पर इसका जो एवरेज डोज है वो 12 mg/kg/डे ओडी इसका डोज है। तो अगर हम फार्मूलेशन अवेलेबल जो हमें मार्केट में होते हैं वो 20 mg/5 ml जो सस्पेंशन उसकी होती है सिरप। तो एक मिसाल लेते हैं, जैसे एक चाइल्ड है, इसका 20 kg वेट है, हम इसको इज़्रिथ्रोमाइसिन देनी है वंस अ डे। उसका जो डोज़ है वो जो रिकमेंडेड डोज़ है वो 12 mg/kg/डे, और जो हमें सिरप देनी है वो 20 mg/5 ml देनी है। तो हम फार्मूला पुट करेंगे, इसका केजी आ गया, मल्टीप्लाई बाय डोज। डोज का क्या है 12 mg पर, देन डिवाइड बाय वन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उसका ओडी डोज है, दिन में एक ही बार देनी है। तो उसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 240 mg डेली डोज। मतलब हमें एक दिन में 240 mg डेली डोज देना है। अब वैसे हमें पता है कि एक टीस्पून में 5 ml होते हैं, एक टीस्पून में 5 ml होते हैं, लेकिन अभी देखो आप यहाँ जो इसका जो सस्पेंशन है इसमें एक टीस्पून में 20 mg होते हैं। अब ये जो हमें आंसर मिला है ये मिला है mg में। अब इसको अगर ml में करेंगे तो कॉमन सेंस होगा कि एक टीस्पून में अगर 5 ml आ रहा है तो ये कितने के बराबर होगा 20 mg। राउंड अबाउट एक चम्मच इसको हम देंगे इजिकल टू 5.2 ml। 5.2 ml इसको हम देंगे दिन में एक बार। सही, अभी मैं आपको मिसालें देता जाऊंगा, आप समझ जाओगे। अभी दूसरा हम जो ले रहे हैं वो सेफेक्सिम ले रहे हैं। ये भी एक एंटीबायोटिक है, 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, जिसका रिकमेंडेड डोज है 8 mg/kg/डे। इसका भी ओडी है, दिन में एक ही दवा देना है। अब इसका फार्मूलेशन जो अवेलेबल होती है मार्केट में 100 mg/5 ml, मतलब 100 mg एक 5 ml में होते हैं। इसका यही मतलब है एक चम्मच जो होता है टीस्पून उसमें 100 mg हैं। और दूसरा का जो फार्मूलेशन अवेलेबल होता है वो 20 mg/5 ml, मतलब एक चम्मच में 1 टीस्पून में 20 mg हैं। अब पहले हम 100 mg/5 ml दे के देखते हैं। अब एक मिसाल लेते हैं, 13 kg का एक चाइल्ड है, उसको हमें सेफेक्सिम देनी है वंस अ डे, और उसका जो डोज है वो 8 mg/kg/डे मत ओडी है वंस अ डे, और जो हमें सस्पेंशन देनी है वो 100 mg/5 ml देनी है। फार्मूला पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा राउंड ऑफ 104। अब देखो एक 5 ml में कितना इसका आता है 100, 5 ml में इसका 100 आता है, तो राउंड ऑफ ये एक टीस्पून बनेगा। एक टीस्पून 1 टीस्पून वंस डेली, मतलब हमें इसको दिन में एक चम्मच देंगे अगर 13 kg। अगर दूसरी मिसाल लें 20 mg की, अगर हमें सस्पेंशन देनी है तो उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके एक चम्मच में 200 है, 200 और हमें देना है राउंड ऑफ 100, तो उसका हाफ टी स्पून देंगे किस सस्पेंशन का, अगर 200 mg/5 ml सस्पेंशन है। आपको दूसरी मिसालें भी दूंगा, आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोन है, अब इसका जो सस्पेंशन आता है वो एक आता है 125 mg/5 ml, मतलब एक चम्मच में 125 mg आता है, और दूसरा आता है 250 mg/5 ml। अभी इसका जो डोज है वो वेरी करता है 15 to 20 mg/kg BD। अब इसका दिन में 2 दफ़ा देना है, BD है। अगर एक बेबी इसका वेट है 16 kg और हमें सस्पेंशन देना है 125 mg/5 ml, तो हम फार्मूला में पुट करेंगे 16 जो इसका चाइल्ड का वेट है एंड 15 डोज है, डिवाइड बाय 2 इस वजह से करें क्योंकि हमें दिन में 2 दफ़ा देनी है। तो इसका आंसर आएगा 250 mg। ये mg में आ रहा है, ml में नहीं है। 240 mg/BD 2 टाइम अ डे, ये हमें 240 mg दिन में 2 दफ़ा देना है। अभी अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से,
तो आएगा 120 mg पर डोज, मतलब 120 mg हमें दिन को देनी है, सुबह देनी है, और 120 mg हमको रात को देनी है। तो नियर अबाउट 125 mg, मतलब इसका भी 5 ml हमें दिन में 2 दफ़ा देना होगा। 5 ml दिन में 2 दफ़ा। हम ये राउंड अप, क्योंकि इतना इक्वल हम मेजर नहीं कर सकते वेट के हिसाब से, तो हमें राउंड अप ऑफ, अभी इसका 120 mg आया तो उसको ml में कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो एक चम्मच में 125 mg है, तो राउंड अप ऑफ ये 120 mg नियर अबाउट है, तो हमें उस हिसाब से देना होगा। अभी अगर हम 250 mg इसका सस्पेंशन देंगे तो उसके हम हाफ चम्मच देंगे, 2.5 ml मतलब हाफ चम्मच दिन में 2 दफ़ा। अभी दूसरी एक और सस्पेंशन है सेफालोर, ये भी सेफलोस्पोरिन है, इसके भी 2 सस्पेंशन आते हैं, 125 mg पर 5 ml एंड 250 mg पर 5 ml। इसका भी सेम फार्मूला लगेगा। इसका डोज इसका क्या है, 20 mg पर kg पर डे, 3 टाइम अ डे। इसको हर 8 घंटे के बाद देनी है। इसका जो रिकमेंड डोज है, मिसाल एक चाइल्ड, इसका वेट 19 kg है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, आंसर आएगा 380 mg पर डे। एक दिन में हमें जो डोज देना है ना एक चाइल्ड को, एक दिन में 19 kg का अगर कोई चाइल्ड है तो हमें 320 mg पर डे, लेकिन ये हमें 3 डिवाइडेड डोज में देना है। तो हम कैसे देंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120 mg पर डोज। अभी 126 mg है, ये ml नहीं है। अगर इसको ml में कैसे करेंगे, 125 mg 5 ml के बराबर होता है, तो हमें पर डोज 5 ml देना है दिन में 3 दफ़ा। अगर 250 का सस्पेंशन है तो 2.5 ml दिन में 3 दफ़ा देंगे। एक और हम मिसाल ले लें, टर्ब्यूटालिन सिरप है। अभी टर्ब्यूटालिन वैसे ब्रोंकोडायलेटर है, अब इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो 0.25 ml पर kg TID। अब इसका डायरेक्ट mg में नहीं है, इसका डायरेक्ट ml में है। अगर एक चाइल्ड है, इसका वेट है 24 kg, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.25 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आएगा 6 ml। 6 ml हमें दिन में देना है, लेकिन 3 डिवाइडिंग डोज में है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 ml, मतलब 2 ml हमें दिन में 3 दफ़ा देंगे। 2 ml दिन सुबह, 2 ml दिन को, और 2 ml शाम को या रात को। अभी दूसरी एक और मिसाल लें, डोमपेरिडोन, ये भी एंटी एमेटिक है, देते हैं। अभी इसका जो डोज है वो क्या, 0.25 mg, या ml है या mg है, पर kg दिन में 3 दफ़ा देना है। अभी इसका जो होता है उसके 1 mg में 1 ml होता है। अभी वही फार्मूला लगेगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 25। अगर चाइल्ड ऐसा kg वेट है वो 24 है, डिवाइड बाई 3, तो उसका भी यही आंसर आएगा 6 mg पर TID, दिन में 3 दफ़ा देना है 6 mg। तो 6 mg, अगर 1 mg 1 ml के बराबर है तो 6 mg 6 ml के बराबर होगा, दिन में 3 दफ़ा। तो डिवाइड बाई 3 करोगे तो वही आंसर आएगा 2 ml पर डोज TID। अभी एक और मिसाल देते हैं, डायमेनहाइड्रिनेट। तो इसकी जो सिरप होता है वो आता है 12.5 mg पर 5 ml, जिसका डोज है वो आता है 4 to 6 mg पर kg पर डे एवरी 6 आवर, मतलब दिन में 4 दफ़ा देना है। लेट सपोज एक चाइल्ड, इसका वेट है 10 kg, तो हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका वही सब में यही फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसका आंसर आएगा 12.5 mg पर डोज। हमें 12 mg पर डोज देना है, तो ये किसके बराबर है, 1 चम्मच के बराबर। तो हमें 5 ml दिन में 4 दफ़ा देना है। समझ में अगर ना आए तो मुझे बताना, मैं और आपको इजी करके समझा दूँगा। तो अभी ये हमारा सस्पेंशन होगा। अभी अगर हम सेफीट्राइजोन पे आए, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, 250 mg में आता है, 500 mg में होता है, 1 ग्राम में आता है। इसका जो देखो डोज वेरी करते हैं, कहीं ज़्यादा हमें देने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कम देने की ज़रूरत पड़ती है। अभी वेरी करता है, जैसे सिवियरिटी के हिसाब से देते हैं। 15 to 75 mg पर kg पर 24 आवर, हमें दिन में इतना देना है डोज। इन सिंगल, ये हम सिंगल भी दे सकते हैं दिन में 1 दफ़ा, और डिवाइड डोज दिन में 2 बार भी देख सकते हैं 12 आवर में हिसाब से। अगर एक मिसाल लेते हैं, अगर चाइल्ड इसका वेट है 10 kg, अभी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हम 5 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 15 mg सिंगल डोज। हम दिन में सेफीट्राइजोन का इंजेक्शन दिन में 1 बार भी लगा सकते हैं अगर चाइल्ड का वेट 10 kg है। और हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे, अगर हमें दिन में 2 दफ़ा लगानी है तो उसको डिवाइड भी करेंगे 2 से, क्योंकि इसका BDB डोज है। तो 250 पर mg मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम देने। जैसे
दूसरी एग्जांपल लेते हैं सेफोटेक्सामिन की, इसकी भी इंजेक्शन में आती है 250, 500 1 ग्राम, इसका भी यही सेम सिनेरियो है। थैंक यू। अगर समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको और इजी वे करके समझा दूँगा। थैंक यू।